निखिल जैन रावेर महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आगम और अध्यात्म ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? कृपया समाधान करें। आगम भगवान की वाणी को कहते हैं, द्वादशांग को कहते हैं। जो कुछ भी भगवान ने कहा उसे हम आगम कहते हैं या सिद्धांत कहते हैं। अध्यात्म कोई अलग चीज़ नहीं है आगम से। आगम में ही अध्यात्म आ जाया करता है। मात्र अध्यात्म की महत्ता इसलिए है कि आगम में जो अध्यात्म है उसके बल से आत्मा जो है परमात्मा बनती है। तो आगम का ही एक पार्ट जो है अध्यात्म है, जिससे आचार्यों ने परमागम कहा। परमागम क्यों कहा? कि आगम से भी ऊपर परमागम हो गया। वो किस बात से हो गया? क्योंकि उसके बल से हम अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं। तो इसलिए आगम और अध्यात्म को क्या है, अलग अलग वर्णन कर दिया जाता है। आगम को फिर सिद्धांत की कोटि में ले जाते हैं और अध्यात्म स्वसंवेदन का विषय बन जाता है। मतलब आगम जो है निमित्त बन जाता है और अध्यात्म जो है वो उपादान बन जाता है। निमित्त कारण बनते हैं और ऐसा आत्मा उपादान में अपने अंदर अध्यात्म को जागृत करता है। आगम जो है वो अहेतु बात हो जाता है, उसमें कोई हेतु नहीं। और जो अध्यात्म है उसमें हेतु, कि हेतु से, युक्ति से, न्याय से अपने आत्मा को सिद्ध करना और परमात्म पद को प्रकट करना। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि आगम में ही अध्यात्म समाया हुआ है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये चार अनुयोग हैं। ये चारों अनुयोग ही आगम हैं। तो द्रव्यानुयोग भी उसी में आ ही गया। लेकिन अध्यात्म की इतनी महत्ता है कि बिना उसके कल्याण नहीं हो सकता, बिना उसके सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, बिना उसके वीतराग चारित्र प्रकट नहीं हो सकता है। तो अध्यात्म का बहुत बड़ा स्थान है अपने में, ठीक है ना। तो आगम और अध्यात्म को अपन यही समझ सकते हैं, एक निमित्त है और एक उपादान है। नागेंद्र जैन खगड़िया बिहार से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, पर मेरी एक समस्या है कि मेरा मंदिर में मन नहीं लगता। तो मेरे कौन सा कर्म का उदय है? कृपया समाधान करें। मंदिर में मन नहीं लगता है और मैं आपसे बोलता हूँ कि घर में मन लगता है। तो घर में क्यों मन लगता है, कभी आपने महसूस किया? घर में क्यों मन लगता है? क्योंकि वहाँ पर आप फीलिंग करते हैं कि यहाँ मेरे माता हैं, यहाँ मेरे पिता हैं, या पत्नी हैं, या बच्चे हैं। तो उनके रहने का आप अनुभव करते हैं कि कोई है यहाँ पर, इसलिए आपको वहाँ पे मन लगता है। क्या कभी आप मंदिर में ये अनुभव करते हैं कि यहाँ पे परमात्मा है, यहाँ पर गुरु हैं? तो जैसे अपने घर में आपको अपने परिवार वालों के होने का जो एहसास है, वैसे एहसास क्या आपको मंदिर में होता है? जिस दिन से आपको ये एहसास हो कि नहीं, यहाँ परमात्मा मौजूद हैं, ये कोई पाषाण नहीं रखा है, कोई यहाँ कोई बिंब नहीं रखा है, किसी कारीगर ने बनाया, प्रतिष्ठाचार ने प्रतिष्ठित करके रख दिया हो, ऐसा नहीं है। साक्षात ही परमात्मा विराजमान है, साक्षात ही भगवान विराजमान है। जब तक अंदर से ऐसा एहसास नहीं होगा, जैसे घर में साक्षात हमारे माता पिता विराजमान हैं, तो हमें किसी प्रकार की बोरियत नहीं होती। हम 22 घंटे 23 घंटे घर में रह लेते हैं और 5 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं, 10 मिनट के लिए, और कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है। इसका मतलब है हम परमात्मा का होने का एहसास नहीं करते हैं। जिस दिन वहाँ पर हमें परमात्मा का होने का एहसास हो जाए, ये शास्त्र नहीं है, साक्षात भगवान की वाणी है, उपदेश है, उसका एहसास हो जाए, ये गुरु विराजमान है, साक्षात मोक्ष मार्गी विराजमान है, उसका एहसास हो, तो फिर देखना मंदिर में कैसे मन नहीं लगता है। और आपको 5 मिनट भी कम लगेंगे, नहीं थोड़ा और ठहरते हैं, थोड़ा और निहारते हैं, थोड़ा और प्रभु के दर्शन करते हैं। अभी तो मन ही भी तृप्त नहीं हुआ है, आत्मा तृप्त नहीं हुई है, अभी तो और देखने का मन कर रहा है, अभी तो उनको छूने का मन कर रहा है, इनको बार बार नमोस्तु करने का मन कर रहा है। जब इतनी श्रद्धा अंदर से भरेगी तो किसी प्रकार से मन न लगे, ऐसा हो सकता है, वहां से उठने का मन भी नहीं करेगा। तो आप मंदिर में जाएं, सच्चे परमात्मा का और सचमुच में परमात्मा है ऐसा अनुभव करें, तो आपका मन कभी भी यहाँ वहां जाएगा नहीं। नमोस्तुचार श्री नैतिक जैन अमेठी उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, घर में रहकर ही कल्याण हो सकता है, तो फिर घर छोड़ने की जरूरत
क्या है, कृपया समाधान करें। घर में रह कर के कल्याण हो सकता है, तो फिर घर क्यों छोड़ें? यदि ये यथार्थ होता, यह वास्तविक में होता, तो फिर तीर्थंकरों को घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या कमी थी उनके लिए? रहने के लिए बढ़िया मकान, महल, ऐश्वर्य, संपत्ति, भोग, विषय सब कुछ तो थे। अरे जहाँ पर छाये सम्यक दृष्टि सौधर्म में इंद्र एक भवतारी और अपनी फौज के साथ प्रभु की सेवा में लगा हो, घर में 24 घंटे चपरासी की तरह सभी देवी देवता लगे हों, तो ऐसा पुण्यशाली जो जीव है, फिर उसको घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या दुख था? यही दुख था, इतना वैभव देख करके जो विकल्प आता था, तो ये विकल्प भी मेरे मन में ना आए, ये भी दुख का कारण था, ये भी आकुलता थी। कहीं ना कहीं ये सब भोग विलास देख करके दुखी होंगे, और जंगल में जाके कोई नहीं, कोई देव नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई भोग विषय नहीं, और वहाँ पर आनंद आनंद ही आनंद बरस रहा है, महा आनंद ले रहे हैं, निराकुलता अंदर उत्पन्न हो रही है, परम सुखी हो गए। इतने बड़े महलों में सुखी नहीं हुए, वहाँ जाके परम सुखी हो गए। तो इसका मतलब है घर में कल्याण का मार्ग तो खुल सकता है, पर कल्याण नहीं हो सकता है। यदि आप अनुव्रत धारण करते हैं, श्रावक अवस्था के जितने भी भूमिका के नियम व्रत आदि हैं, उनको यदि आप अंगीकार करते हैं और उनका अच्छी तरह से पालन करते हैं, तो नियम से आपका कल्याण का मार्ग वहाँ से खुल सकता है। आपको माता पिता जो संस्कार देते हैं, मंदिर जाने के, पूजा पाठ करने के, आराधना करने के, व्रतों का पालन करने से, उससे आपका वहीं से कल्याण का मार्ग, नियम से कल्याण का मार्ग वहीं से खुलता है। वहीं से आपको बचपन से संस्कार मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन घर में रहकर ही कल्याण नहीं हो जाएगा, घर में रहकर ही दीक्षित नहीं हो जाओगे, घर में रह के केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए समस्त आप परिग्रह से मुक्त होंगे, परिवार से जब मुक्त होंगे तो आपका कल्याण होगा। इसलिए घर छोड़ कर के ही त्याग हो सकता है। संपूर्ण त्याग परिग्रह का, संपूर्ण विकल्पों का त्याग यदि हो सकता है तो घर छोड़कर ही हो सकता है। इसलिए घर छोड़ना बहुत जरूरी है। आपको घर से, घर छूटा मतलब तो परिवार भी छूट गया, सारा मोह छूट गया, तभी आपका कल्याण होगा। आप ये न समझें घर में रह के ही कल्याण हो जाए, घर से भी हो सकता, पर ही मत लगाइए।